Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to start a new chapter 6 of unit first, namely industry. Students, आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 6 है और उसका नाम है इंडस्ट्री अर्थात उद्योग। लेट अस स्टार्ट। Industry is an organized economic activity whose aim is to produce or supply goods or to provide services. उद्योग क्या होते हैं इसको डिफाइन किया गया है। उद्योग एक संगठित आर्थिक गतिविधि है जिसका उद्देश्य सामान का उत्पादन करना या वस्तुओं की आपूर्ति करना होता है या सेवा प्रदान करना होता है। अर्थात ऐसी कोई भी संगठित आर्थिक गतिविधि जिसमें कोई वस्तु उत्पादित की जाती है या उसकी सप्लाई की जाती है या कोई सेवा दी जाती है, इस तरह की गतिविधि को इंडस्ट्री कहा जाता है। ओके, द प्रोडक्ट्स दैट वी डेराइव डायरेक्टली फ्रॉम नेचर लाइक टिम्बर, मिनरल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मीट आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ऐसे उत्पाद जिन्हें हम प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं, जैसे कि लकड़ियाँ, मिनरल्स, वेजिटेबल, सब्जियाँ, मिल्क, दूध, इन्हें प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है, प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। एन एक्टिविटी सच एज लंबरिंग, फार्मिंग और माइनिंग टू ऑब्टेन ए प्राइमरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। और ऐसी गतिविधि जो प्राइमरी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए की जाती है उसे प्राइमरी इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे कि लंबरिंग, फार्मिंग, पेड़ों की कटाई, खेती करना, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। व्हेन प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड दे चेंज इनटू सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। जब हम प्राथमिक उत्पाद को प्रोसेस करते हैं तब वे द्वितीयक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। Thus, cotton is a primary product while yarn and fabric obtained by processing cotton are secondary products. इस तरह हम समझ सकते हैं कि कॉटन कपास एक प्राथमिक उत्पाद है और उससे जब हम सूत या वस्त्र प्राप्त करते हैं प्रोसेस करके उसे, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राथमिक उत्पादों की प्रोसेसिंग करना जिसके की द्वारा हमें द्वितीयक उत्पाद मिलते हैं उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री कहा जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अर्थात इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि शुगर केन से शुगर। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इससे उस चीज़ की क्या कहते हैं गुणवत्ता बढ़ जाती है। ओके, जैसे अगर हम आयरन ओर से स्टील बनाते हैं तो स्टील की गुणवत्ता आयरन से ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसके मुकाबले स्ट्रांग भी होता है, इसमें रस्ट वगैरह भी नहीं लगता है। इस तरह से उसकी वैल्यू, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। ओके, Besides primary and secondary industries, there is another kind of industry called tertiary industry. प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अलावा तृतीयक उद्योग भी होते हैं। It does not produce goods, instead it provides services. इसमें कोई वस्तु उत्पादित नहीं की जाती है इस इंडस्ट्री में, बल्कि इसमें सेवा दी जाती है। सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है। इसमें कोई वस्तु उत्पादित नहीं होती है बल्कि इनके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ओके, रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्रीज दैट आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड आर लाइकली टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर आर कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। नए उद्योग जो बड़े तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और भविष्य में उनके बहुत महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, ऐसे उद्योगों को सनराइज इंडस्ट्रीज या उभरते हुए उद्योग कहा जाता है। सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों की
और स्थापना। Some important factors that influence the location of industries are raw materials, power, labor, water, topography and climate, market, transport facilities, capital, government policy। अब हम उन कारकों पे बात करेंगे जिनकी वजह से कहीं पे इंडस्ट्री लगती है। ऐसे कारक हैं रॉ मटेरियल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जहाँ पे कच्चे माल उस इंडस्ट्री को उपलब्ध होते हैं उस क्षेत्र में लगता है। पावर, जहाँ पे बिजली की उपलब्धता अच्छी रहती है वहाँ लोग इंडस्ट्री लगाते हैं। इसके अलावा जहाँ आसानी से श्रमिक मिलते हैं, जहाँ पानी आसानी से उपलब्ध होता है और जहाँ की भू आकृति और जलवायु अच्छा होता है, उत्पादित वस्तु के लिए मार्केट होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ रहती है, अर्थात रॉ मटेरियल्स को ले जाने के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कैपिटल, पूंजी होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, एक कारक जहाँ पर उपलब्ध होते हैं वहीं पे कोई इंडस्ट्री लगती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रीजन्स, औद्योगिक क्षेत्र। द रीजन्स दैट हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन होता है, अर्थात वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। द चीफ इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्टर्न एशिया। और विश्व के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न एशिया। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड 20 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। भारत विश्व के 20 औद्योगिकृत देशों में से एक है। सम ऑफ इंडिया चीफ इंडस्ट्रियल रीजन्स आर द मुंबई पुणे रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, द अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन ऑफ गुजरात, द गुड़गांव दिल्ली मीरठ रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। भारत के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे क्षेत्र, गुजरात में अहमदाबाद और बड़ोदरा क्षेत्र, और उत्तरी भारत में गुड़गांव, दिल्ली और मीरठ वाले क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रकार। इंडस्ट्रीज आर यूजुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ओनरशिप, रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज को हम उनके आकार, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर और उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। साइज, an industry that produces on a large scale, employs a large workforce and involves a huge investment is called a large scale industry, such as iron and steel industry, automobile industry। ऐसे इंडस्ट्री जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बहुत ज़्यादा उसमें श्रमिक कार्य करते हैं और बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, इस तरह के उद्योग को हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। A small scale industry produces on a smaller scale, employs fewer people and needs a lower investment, such as rice mills। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री की अपेक्षा कम पूंजी लगती है, कम एम्प्लाई काम करते हैं, कम वर्कर काम करते हैं और कम मात्रा में वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। इस तरह के इंडस्ट्री को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे कि राइस मिल। विलेज आर कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल एंड रिक्वायर वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। जो विलेज या कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वे बहुत कम स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में करते हैं और उसमें बहुत कम पूंजी की ज़रूरत होती है। दे आर अटैच टू द होम एंड ऑफन एम्प्लॉय ओनली फैमिली मेम्बर्स। और ये सामान्यतः घर के आसपास ही स्थित होते हैं और इसमें कभी कभी तो केवल फैमिली मेम्बर ही काम करते हैं। दे प्रोड्यूस गुड्स लाइक हैंडलूम, क्लॉथ, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी, पिकल्स एंड सो ऑन। इस तरह के उद्योगों में हैंडलूम, हाथ से चलने वाले करघे, और पॉटरी जैसे बर्तन बनाने के उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके,
Next topic is ownership. An industry owned by an individual or a group of individuals is called a private sector industry. An industry owned by government is called a public sector industry, and an industry owned jointly by the government and private individuals is called a joint sector industry. ऐसी इंडस्ट्री जिसका जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास में होता है या व्यक्तियों के समूह के पास में होता है, उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। और जिन इंडस्ट्रियों का स्वामित्व गवर्नमेंट के पास में होता है, उसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। और जिन इंडस्ट्रीज का स्वामित्व गवर्नमेंट और प्राइवेट व्यक्ति दोनों मिल करके करते हैं, अर्थात उनका स्वामित्व गवर्नमेंट और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के पास में सम्मिलित रूप से होता है, ऐसे इंडस्ट्रीज को हम लोग ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज या संयुक्त इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। एन इंडस्ट्री ओन्ड एंड रन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस और सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। और ऐसे इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले या सप्लाई करने वाले लोगों के द्वारा संचालित की जाती है, उसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि अमूल, इसमें मिल्क की सप्लाई जो फार्मर करते हैं वही इसको रन भी करते हैं, वही इसको चलाते भी हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा विच आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल्स के लिए कृषि पर निर्भर हैं, कृषि उत्पादों पर निर्भर हैं, उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पेपर यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो वन आधारित उद्योग हैं, ये अपने कच्चे माल के लिए वनों पे निर्भर होते हैं। जैसे कि सच एज पेपर इंडस्ट्री, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट दियर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द ओशंस एंड सी। जो मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, समुद्र आधारित जो उद्योग हैं, वो अपने रॉ मटेरियल्स महासागरों समुद्र से प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। सच एज द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑयल एंड फिश मील। जैसे कि मछली का तेल उत्पादित करना या मछली से आहार बनाना, ये सब क्या कहते हैं, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनिंग एटसेट्रा यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, वे रॉ मटेरियल के रूप में कोई न कोई मिनरल यूज करते हैं। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक एटसेट्रा यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल्स। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जो किसी दूसरे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स। Industries that produce things like iron and steel, heavy machinery, engineering goods, cement, etc. are called capital goods industries or basic industries. ऐसे इंडस्ट्रीज जो पूंजीगत सामानों को उत्पादित करते हैं और जिसे हम कभी कभी यूज करते हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, हेवी मशीनरी इंडस्ट्री। Industries that produce things required for use in daily life are called consumer goods industries. Such industries produce things like textile, cosmetics, paper, food products, etc. और ऐसी इंडस्ट्रीज जो दैनिक जीवन की वस्तुएं उत्पादित करती है, अर्थात जिनके उत्पाद को लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उन्हें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज या उपभोक्ता वस्त्र उद्योग कहते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग, कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन उद्योग एटसेट्रा आदि। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियोज। थैंक्स सो मच।